इसलिए हमको त्यो स्थान में पहुंचाने के लिए, पाप का त्यो समस्याओं को हमको छुटकार देने के लिए परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? अपनों ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेज दिया। आमीन। देखो, प्रभु यीशु शरीर लेकर यो संसार में आ गया। आप जैसे, मैं जैसे यो संसार में आ गया। क्यों आ गया? हम पापी हैं। हमारा पाप का जो दंड अपने शरीर में लेने के लिए आ गया। हालेलुया। फिर भी ऐसे परमेश्वर को पवित्र वचन पढ़ने के लिए ऐसे एक मौका परमेश्वर हमको दे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहता हूं। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार हम पढ़ रहा है। इसमें आज हम लोग इसका 14 एक अध्याय का 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय का 14 से लेकर 18 तक। नया करार पेज नंबर 130, 130, पेज नंबर 130। देखो 14 अध्याय में 14 पद में, एक अब 14 पद में हम ऐसे देखा, और वचन देहधारी हुआ। हमको पता है इसको एक पद में ऐसे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इसके बाद लिखा है 14 में, हम ऐसे जोड़कर पढ़ेगा, हमको ऐसे पता चलेगा, और वचन देहधारी हुआ। और हमको ऐसे भी बोल सकता है, आदि में प्रभु यीशु था और प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ था और प्रभु यीशु परमेश्वर था और वो आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसके बाद 14 में हम देख सकता है, और प्रभु यीशु देहधारी हुआ। परमेश्वर को बेटा देहधारी हुआ। कितने अद्भुत बात हमको देख सकते हैं। ऊपर हम पढ़ चुका है, परमेश्वर वचन प्रभु यीशु मसीह, जो वचन आदि में था वो वचन परमेश्वर के साथ था। इधर 14 अध्याय में 14 पद में हम देख रहा है, क्या है? वो वचन देहधारी हुआ। अंग्रेजी में हमको देख सकता है, इट बिकेम फ्लैश, देहधारी हुआ। प्रिय लोग, वो कितने एक अद्भुत बात है। देखो, सारा संसार को सृष्टि करता, सारा संसार को सृष्टि करता वो जिंदा परम ईश्वर, वो हमको इधर से हमको पता चलेगा, वो परम ईश्वर को बेटा अभी क्या हो गया? एवढा मानिस होकर, देहधारी होकर यो संसार में आ गया। हाँ, हम यूहन्ना को सुसमाचार पढ़ने समय में प्रभु यीशु को जन्म के बारे में यूहन्ना नहीं लिखा। मत्ती को सुसमाचार में हमको देख सकता है कैसे प्रभु यीशु देहधारी हो गया। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक कन्या की चुन लिया, उसकी नाम थी मरियम। मरियम के द्वारा परमेश्वर इस संसार में देहधारी होकर आ गए। प्रभु यीशु को जन्म के बारे में लूका अंग्रेजी सुसमाचार में हमको मिल सकता है और मत्ती में लिखा है, लेकिन इधर यूहन्ना ऐसे लिखा है। देखो, एक शब्द में प्रभु यीशु को जन्म के बारे में संपूर्ण चीज एक शब्द में ऐसे लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। हाँ, हम इसलिए देखो, 4 सुसमाचार, 4 बात हमको, 4 सुसमाचार 7 हम पढ़ने के वजह से पूरा क्लियर प्रभु यीशु के बारे में, जो परमेश्वर को आगमन, परमेश्वर को जीवन के बारे में पूरा कहानी हमको मिल जाएगा। इसलिए इधर 32 यूहन्ना ऐसे एक शब्द में प्रभु यीशु को जन्म के बारे में लिखा है, क्या है? और वचन क्या हो गया? देहधारी हुआ। लेकिन हम और मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ने समय में, लूका रचित सुसमाचार पढ़ने समय हमको पता चलेगा, इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? ये कन्या की चुन लिया। वो कन्या को नाम मरियम थी। वो मरियम के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा को वजह से परमेश्वर देहधारी होकर ये संसार में आ गया। प्रिय लोग, मुझे पता नहीं, यो पढ़ने समय कभी कभी
बहुत अद्भुत लगता है। देखो, सारा संसार को सृष्टि करता, अपने शब्द से संपूर्ण चीज बनाया हुआ परम ईश्वर क्या किया है? अभी एक साधारण मनुष्य होकर, एक बच्चा होकर, आप में जैसे ये संसार में आ गया, ये मानिस को शरीर लेकर। अरे ये संभव है? हाँ संभव है भैया। ओ कभी कभी हमारा कुछ मुसलमान दोस्त लोग ऐसे बोलेंगे, अरे ये कैसे हो सकता है, कैसे ऐसे हो सकता है? परम ईश्वर सारा संसार को सृष्टि करता, सब चीज को सृष्टि करता, वो तो मानिस होकर साधारण एक आम आप जैसे होकर ये संसार में आ सकता है? हम ऐसे तो लोगों को क्या पूछ सकता है? अरे भैया, परमेश्वर को सब चीज कर सकता है? हाँ सब चीज कर सकता है भैया। परमेश्वर सब संसार को सृष्टि करता है, वो जो चाहता है वो कर सकता है, वो जो चाहता है करने वाला। अरे परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है? ये मानिस होकर संसार में आने के लिए। वो संभव नहीं है? हाँ संभव है। हाँ मतलब हमको ऐसे पता चला पढ़ने की वजह से, परमेश्वर क्या किया? अपने आप करके अपना पूरा संपूर्ण शक्ति, अपना पूरा महानता, अपना पूरा ग्लोरी, महिमा पूरा खत्म करके, वो पूरा क्या बोलेंगे, शून्य करके, आप हम साधारण व्यक्ति होकर, ये संसार में साधारण इंसान होकर, साधारण एक व्यक्ति होकर वो ये संसार में आ गया। कभी कभी आपको विचार कर सकता है कि देखो, सारा संसार के मालिक एक छोटा बेटा होकर, साधारण हम देख रहा है कि एक दिन के बच्चा, कि इसके बाद 2 महीना के बच्चा, इसके बाद 6 महीना के बच्चा, इसके बाद 1 साल के बच्चा, इसके बाद 2 साल के, 3 साल के, ऐसे साधारण एवढा इंसान को बच्चा होकर, वो बाइबल में लिखा है उसको जीवन में बहुत बीमारियों में वो ग्रस्त थे। ऐसे एक साधारण व्यक्ति होकर, और आप देखो वो जो नसरत में, और इसमें जितने गरीब बच्चा लोग, वो उसको जन्म एक गरीब परिवार में हो गया, एवढा सिकर्मी के घर में। आप विचार कर सकते, साधारण गरीब बच्चों को साथ में वो भी खेला होगा, उसके साथ वो था। वो कौन है भैया? परम ईश्वर, अपने आप शून्य करके यो पृथ्वी पर हम जैसे, आप जैसे, मैं जैसे, हमारा शरीर में हमको कैसे कैसे का कमजोर है, वो पूरा कमजोर लेकर यो पृथ्वी पर वो आ गया। कैसे कैसे हमको ऐसे लगता है, यो क्यों परमेश्वर ऐसे एक इंसान होकर, आप हम जैसे होकर ये संसार में क्यों आ गया? 1-2 शब्द मैं पढ़ना चाहता हूं, क्यों आ गया, इसके कारण है। और इसके लिए बहुत चीज हमको बोल सकते हैं, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट चीज आपको बात आपको सामने में बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 पद। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का, इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे 5, जो उसको आप रख सकता है। इसके पहले रोमियो की किताब 8वां अध्याय, रोमियो की किताब 8वां अध्याय, इसका 3 पद पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 8वां अध्याय को 3 पद। इसके बाद हम लोग 2 कोरिन्थी 5 का 21 पढ़ेंगे। नए करार का पेज नंबर 216, रोमियो को किताब 8 अध्याय को 3, रोमन्स चैप्टर 8:3। इसमें ऐसे लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसकी परमेश्वर ने किया। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, व्यवस्था क्या किया? व्यवस्था, परमेश्वर मानव जाति को बनाया, मानव जाति को यह संसार में रहने के समय में व्यवस्था दे दिया, कानून दे दिया। तुम ऐसे तुम्हारा जीवन ऐसे होना चाहिए, तुम ऐसे करना चाहिए, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, हत्या ना करो, और
बहुत ऐसे व्यवस्था, परमेश्वर इंसान को बनाने के बाद बहुत व्यवस्था दे दिया। अपने पड़ोसी को कोई चीज को ऊपर लालसा ना करो, ऐसे बहुत व्यवस्था परमेश्वर दे दिया, लेकिन मानिस इंसान को तो व्यवस्था पूरा करने के लिए नहीं सकता। उसका पूरा व्यवस्था पालन करने में इंसान क्या हो गया? फेल हो गया, हार गया। इसलिए लिखा, देखो, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, मतलब हमारा शरीर, मानिस का यो शरीर क्या है? यो शरीर दुर्बल है। और जगह में लिखा है वो शरीर क्या है? पाप का अधीनतामा है। और लिखा है वो पाप का क्या है? गुलाम में, पाप को गुलाम में पड़ा हुआ शरीर में हम लोग हैं। संसार को सब लोग हैं कि उसका कारण क्या है? हमारा पिताजी, मेरा माताजी, मतलब वो बाप दादा जो आदम रे हवा, उसने पाप किया। वो पाप हमारा शरीर, हम सबको शरीर, वो पाप को जो समस्या हमारा शरीर में है, इसलिए हमारा पूरा शरीर परमेश्वर की इच्छाओं, परमेश्वर को स्टैंडर्ड में, परमेश्वर को व्यवस्था पूरा करने के लिए हमको ऐसे कर नहीं सकेंगे। हमको ऐसे लिखा है, क्या है? जो काम व्यवस्था शरीर के कारण ले दुर्बल होकर न कर सकी, मतलब हमारा शरीर दुर्बल है, हमारा शरीर पाप में पड़ा हुआ शरीर है, हमारा शरीर पाप को वजह से क्या है? पाप को कमारा क्या है? पाप को गुलामी है। हम सब लोग पाप को वश में है, पाप को अधीनता में है। इसलिए परमेश्वर को स्टैंडर्ड में पाप रहित जीवन बिताने के लिए हमको नहीं सकेंगे। इसलिए क्या किया? इसलिए होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। देखो, मानव जाति जितने प्रयास करो, आप प्रयास करो, मैं प्रयास करूं, हम सब लोग प्रयास करने के बाद भी ये पवित्र जीवन, सच्चाई का जीवन हमको बिता नहीं सकेगा, क्योंकि हमारा अंदर पाप है। हम पाप के लिए बेचा हुआ, कि पाप के लिए क्या है? पाप को अंदर में है, पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति है। इसलिए बाइबल बताएंगे, क्या बताएंगे? सब लोग पापी है, ये एक भी नहीं। जितने बड़ा बाबा है, जितने बड़ा पुण्य कर्म करने के लिए नेता लोग हैं, जो भी है, सब लोग को अंदर पाप है। संसार में प्रभु यीशु मसीह बा है। ध्यान से सुनिए प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह बा है। संपूर्ण मानव जाति, जो स्त्री या पुरुष से जन्म लिया है, संपूर्ण व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री है कि और बहुत बड़ा बाबा है कि महान व्यक्ति है कि संपूर्ण लोग, वो उसको अंदर पाप है, वो पाप में पड़ा हुआ लोग है। इसलिए लिखा है, देखो, उसको परमेश्वर ने किया। मतलब पाप के ऊपर मानव जाति को, पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं सका, इसलिए परमेश्वर ने यो काम किया। परमेश्वर ने क्या किया? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। थोड़ा पढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ा दिक्कत है, लेकिन एकदम सरल है, आपको समझने की कोशिश करने। इसमें क्या लिखा है? अर्थात देखो, परमेश्वर, हम मानव जाति बहुत प्रयास किया, बहुत लोग प्रयास किया पाप से छुटकारा मिलने के लिए। और सरल बातों में मैं ऐसे बोलना चाहता हूं, बहुत लोग प्रयास किया क्या करने के लिए? स्वर्ग में पहुंचने के लिए, परमेश्वर के स्थान में, पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? हम सब पापी हैं। हमारे पाप से वो पापी लोगों को परमेश्वर को स्तर में, वो पवित्र स्थानों में, स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए नहीं सकेगा। इसलिए हमको त्यो स्थान में पहुंचाने के लिए, पाप का त्यो समस्याओं को हमको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? अपनों ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेच दिया। आमीन। देखो, प्रभु यीशु शरीर लेकर यो संसार में आ गया। आप जैसे, मैं जैसे यो संसार में आ गया। क्यों आ गया? हम पापी हैं, हमारा पाप का जो दंड अपने शरीर में लेने के लिए आ गया। हमारा पाप का जो वो अपवित्र, वो
आदि पवित्र था, वो पवित्र पवित्र थे, वो परमेश्वर हमारा पाप अपने ऊपर ले ली। देखो इसमें लिखा है पापमय शरीर की समानता में हमारा जो शरीर, और दूसरों जगह में लिखा है, अभी समय नहीं, बच्चा लोग, हम सब लोग परमेश्वर को बेटा बेटी हमारा स्वरूप में हमारा वो शरीर लेकर परमेश्वर संसार में आ गया। किसके लिए आ गया? हमको तो पापमय शरीर से छुटकारा देने के लिए। कैसे छुटकारा दे दिया? इसमें लिखा है पापमय शरीर के समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। परमेश्वर क्या किया? मेरा और आपका पाप का जो दंड प्रभु यीशु मसीह के शरीर में डाल दिया है। आमीन। प्रिय लोग, बहुत गंभीर बात है। वो पाप रहित थे, और हमको वो पढ़ने के बाद से हमको पता चलेगा। दूसरों कुरिन्दी में जाएंगे, दूसरों कुरिन्दी 5 अध्याय का 21 पद। दूसरों कुरिन्दी में बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह क्यों शरीर लेकर संसार में आ गया? क्यों आ गया? हमारा शरीर पापमय शरीर है। हम जितने कोशिश करने की वजह से भी, हम जितने प्रयास करने की वजह से भी हमको शुद्ध करने के लिए, हम अपने शुद्ध होने के लिए असंभव है। इसलिए परमेश्वर हमारा शरीर में परमेश्वर यह संसार में आ गया। हम जैसे शरीर लेकर परमेश्वर संसार में आ गया। परमेश्वर पिता ने क्या किया? वो शरीर में प्रभु यीशु परमेश्वर का बेटा, हम जैसे शरीर लेकर यो संसार में आ गया। वो शरीर में परमेश्वर पिता क्या किया? हमारा पूरा दंड, हमारा पूरा पाप को दंड उसको वो शरीर में डाल दिया, उसको खत्म किया, उसको बलि किया कालवरी क्रूस पर। हमारा जो मेरा आप जितने पाप किया, वो पाप को क्रोध परमेश्वर पिता अपने एकलौते बेटा को ऊपर डाल दिया, उसको खत्म किया। क्यों? हमको बचाने के लिए, हमारा पापों से हमको बचाने के लिए। प्रिय लोग, कितने गंभीर बात है। देखो दूसरों कुरिन्दी 5 अध्याय को 21 पद, पेज नंबर 249, पेज नंबर 249, 249, 5 अध्याय को 20 पद में 21 पद में इसे लिखा है। क्या लिखा है? जो पाप से अज्ञात था, पाप से अज्ञात था। कौन अज्ञात था? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो पाप रहित था। प्रिय लोग, वो पाप से लिखा है अज्ञात था। पाप क्या है उसको पता नहीं था, पाप से अज्ञात था। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। मतलब देखो, प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, निष्कलंक निष्खोट था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए पाप ठहराया। पापी नहीं था, लेकिन पाप ठहराया। और नीचे क्या लिखा है? पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखो, हमारा प्रभु यीशु मसीह को कालवरी को क्रूस पर क्या किया? खत्म किया। हमारा पाप उसको ऊपर, वो अज्ञान था पाप से, वो पापी नहीं था, लेकिन हमारा पाप, आपका पाप, मेरा पाप, उस परमेश्वर पिता ने क्या किया? उसको ऊपर डाल दिया, उसको खत्म करने के लिए। मतलब इसमें बहुत बात है, लेकिन आपको अभी समझने के लिए मैं ऐसे बोलना चाहता हूं, इतने भी बोलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह वो वचन देहधारी हुआ। क्यों देहधारी हुआ? कभी कभी कुछ मिशनरी लोग, परमेश्वर का सेवा करने लोग नेपाल में आए। नेपाल में बहुत लोग परमेश्वर, पहले बहुत लोग इस नेपाल में आकर प्रभु को सेवा कर रहा था। अभी तो बहुत विदेशी, मतलब बाहर का लोग ये नेपाल से चले गए। कुछ लोग ऐसे नेपाल में प्रभु को सेवा करने लोग आने समय में, आप लोग पूछेगा तो वो लोग बताएंगे, आप क्यों आया नेपाल में? नेपाल के लोगों को बेचारा ऐसे, अरे देखो विदेशी लोग बहुत आ गया इधर, 1 साल 2 साल 3 साल इधर काम करके इधर बैठ रहा है। कारण क्या है? कारण ऐसे भैया, और सुंदर है, नेपाल को सुंदरता देखने के लिए आया। अरे नेपाल के सुंदरता देखने के लिए 3-4 साल ये संसार में, ये नेपाल में रहेंगी, क्योंकि वो भी दाल भात खाकर। कुछ सुविधा नहीं, गर्मी में बहुत गर्म है, ठंडे में बहुत ठंडा है, कुछ सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं।
खाना भी नहीं मिल रहा है, ऐसे जगह में इधर उधर जाने के लिए मुश्किल है, पैदल चलना पड़ेगा, ऐसे जगह में 3 साल 5 साल 10 साल, क्या पागल है वो लोग? वो लोग नेपाल में रहता है, क्यों? परमेश्वर को प्रेम बताने के लिए। उसको इधर आकर, वो मिशनरी लोगों को इधर आने के, आकर इधर रहने के लिए कुछ मजा नहीं है इससे रहने के लिए। किसको मजा है भैया? लेकिन इस संसार में वो आकर रहा, क्यों रहा? परम ईश्वर को प्रेम उसको पता चल गया। वो प्रेम इस नेपाल में आकर नेपाली लोगों को सामने बताने के लिए, प्रभु को प्रेम दिखाने के लिए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? मौज करने के लिए, मजा करने के लिए। हम जैसे प्रिय लोग, हम किसके लिए जी रहा है संसार में? संसार के सब लोग किसके लिए जी रहा है? संसार को मौज मजा लेने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा जगह में रहने के लिए, संसार में जो मौज मजा है पूरा मौज मजा लेने के लिए नहीं। लेकिन प्रभु यीशु किसके लिए आ गया? लिखा है वो पाप रहित थे, लेकिन वो देहधारी होकर संसार में आ गया। किसके लिए आ गया? आपका और मेरा पाप उसको ऊपर लेने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमको हमारा पापों के हमको छुटकारा देने के लिए, हमारा पापों को जो परमेश्वर को क्रोध, हमारा पापों को जो दंड अपने ऊपर लेने के लिए, बलि होने के लिए, आपको जगह में, मेरा जगह में बलि होने के लिए, खत्म होने के लिए, अपना जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गया। आमीन। देखो इधर हम देखा, और वचन क्या हो गया? देहधारी हो गया। देह लेकर, मानिस होकर, परमेश्वर को बेटा मानिस होकर यो संसार में आ गया। हाँ, पहले हम देखा था, आदि में वचन था। पूरा संसार को उत्पत्ति को पहले, समय को पहले, संसार में जो हम देख रहे हैं उसको सबको पहले परमेश्वर था, वचन था। लेकिन 2000 साल पहले वो वचन देहधारी होकर यो संसार में आ गया। मैंने शुरुआत में बताया, आपको ध्यान होगा, कुछ लोग ऐसे बताएंगे, देखो देखो भैया, यीशु मसीह 2000 साल पहले आ गया, लेकिन बुद्धा उसको पहले भी था, और सनातन, हमारा धर्म सनातन धर्म है भैया, वो धर्म उसको भी पहले थे। लेकिन हमको पता है, उसको बुलाकर देखा सकता है, हम देख सकता है, वो पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा क्या है। वचन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को बेटा आदि में था। आमीन। लेकिन वो परमेश्वर को बेटा देहधारी हो गया, आपके लिए, मेरे लिए, हमारा पाप उठाने के लिए, हमारा पाप अपने ऊपर लेकर वो संसार में अपना जीवन देने के लिए देहधारी होकर ये संसार में आ गया। कब आ गया? 2000 साल पहले प्रभु यीशु आ गया। पूरा संसार को इतिहास दो भाग हो गया। एडी को मतलब अन्नो डोमिनी, मतलब प्रभु यीशु के बाद, और बीसी बिफोर क्राइस्ट, प्रभु यीशु को पहले। प्रिय लोग, कोई लोगों को यो काटना नहीं सकेगा। आप आजकल लिख रहा है क्या है? 2022 नवंबर 9 तारीख, मतलब क्या है? आप लिख रहा है प्रभु यीशु को जन्म के बाद अभी 2022 हो गया। हाँ, अभी बोलेंगे नहीं भैया प्रभु यीशु को जन्म नहीं हुआ, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करूंगा। बताओ भैया, लेकिन आप लिख रहा है, क्या लिख रहा है? प्रभु यीशु को जन्म के बाद इतने साल हो गए। और बीसी प्रभु यीशु को पहले, वो 1 से लेकर पीछे चल रहा है। देखो, इतिहास को बीच में मोदी जी भी वो लिख रहा है, योगी जी भी वो लिख रहा है, वो भी मान रहा है। देखो, इतिहास के बीच में सारा संसार का मालिक का बेटा प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर ये संसार में आ गया 2000 साल पहले। वो भी अब देखे, एक साधारण व्यक्ति होकर, एक गरीब परिवार में, एक सिकर्मी के, क्या बोलेंगे, सिकर्मी बोलेंगे हिंदी में ना, एक कारपेंटर को बेटा होकर काम करने, साधारण काम करने, एक मेस्त्री का बेटा होकर, गरीब होकर, साधारण एक व्यक्ति होकर जो संसार में पैदा हुआ। क्यों? आपके लिए, मेरे लिए, हमारा पाप अपने ऊपर लेकर हम पढ़ चुका है, क्या करने के लिए? बलि होने के लिए, खत्म होने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गया। और नीचे पढ़ेंगे 14वां, और वचन देहधारी हुआ
और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हम देखो, और दूसरा एक शब्द क्या है, डेरा किया, है ना। डेरा किया मतलब क्या है, हमारा साथ भैया कितनी अद्भुत बात है। सारा संसार का मालिक वो परमेश्वर को कोई भी ना नहीं देखा। सारा संसार का मालिक इतने महान परमेश्वर हमारा साथ, हम जैसे होकर हमारा साथ क्या करना शुरू किया, रहने के लिए शुरू किया। हमें हम जैसे, हमारा दाल भात क्या है, हमारा चावल खाकर, हमारा बात की वो पालस्तीन में रोटी खाकर और अंगूर को रस पीकर, और देखो साधारण व्यक्ति होकर हम जैसे हमारा बीच में वो रहने के लिए शुरू किया। अब एक बार विचार करो, ध्यान से सुनिएगा प्रिय लोग। पंकज भैया, हम सब लोग हैं, हमारे घर में एक चिट्ठी आ गया, योगी जी का चिट्ठी है, बता रहा है योगी जी, देखो भैया आपको घर में मैं आ रहा हूं 1 हफ्ता रहने के लिए। क्या हो जाएगा, हमको पूरा टेंशन हो जाएगा। अरे योगी जी कहां बैठने, कहां उसको ले जगह कहां दे। मुझे लगता है हमारा पैसा की आधा जगह बेचकर भी ये पूरा व्यवस्था हम बनाएंगे। वो छोड़ दो, और चिट्ठी आ गया, दूसरा एक चिट्ठी, मोदी जी, हमारा प्रधानमंत्री जी चिट्ठी ले रहा है, भैया बनी भैया मैं आ रहा हूं आपके घर में 1 हफ्ता आपको साथ रहने के लिए। क्या हालत हो जाएगा भैया। अरे प्रधानमंत्री जी, योगी जी, सॉरी मोदी जी मेरे घर में मेरा साथ रहने के लिए, कितने हम कितने क्या हो, टेंशन हो जाएगा कि खुश हो जाएगा कि क्या क्या बताएंगे भैया इसके। देखो ऐसे तो ध्यान से सुनिएगा प्रिय लोग, सारा संसार का मालिक मानव जाति को बीच में आ गया, डेरा किया मानव जाति को बीच में आकर रहने के लिए। वो हम जैसे हमारा बीच में हमारा साथ रहने के लिए जिंदा परमेश्वर हमारा साथ रहने के लिए आ गया। हो ऐसे लिखा है, क्या लिखा है देखो, वो अनुग्रह और सच्चाई, 2 शब्द उसमें उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक शब्द में बोलना चाहता हूं। अनुग्रह का मतलब क्या है, अनुग्रह ग्रेस बोलते हैं, ग्रेस। अनुग्रह मतलब क्या है, मतलब जो व्यक्ति योग्य नहीं है, अयोग्य व्यक्ति है, लेकिन उसको वो दे दिए, उसके लिए अनुग्रह बोलेंगे, ग्रेस। इसके लिए एकदम आसान से बोल सकते हैं, ग्रेस मार्क बोलेंगे। देखो 10 क्लास का एग्जाम पास करने के लिए, पास होने के लिए आपको 250 मार्क चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ मिल गया 240 मार्क। सरकार ने क्या करेगा, 10 मार्क ग्रेस मार्क देंगे, 10 मतलब वो मार्क के लिए मैं योग्य नहीं, लेकिन सरकार ने ऐसे दे रहा है, इसलिए ग्रेस बोलेंगे। हम उसके लिए योग्य नहीं थे, हम पापी थे, हम योग्य थे, किसके लिए योग्य थे, हम नित्य नरक में जाने के लिए योग्य थे, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर क्या किया, अनुग्रह दे दिया। हम अयोग्य थे, हम योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर क्या किया, हमको योग्य बनाया, उसको अनुग्रह दे दिया परमेश्वर। अनुग्रह और क्या है, सच्चाई के बारे में बाद हम पढ़ेंगे। ट्रूथ, अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रूथ। सच्चाई क्या है, परम ईश्वर सच्चाई है। प्रभु यीशु अपने बारे में बता रहा था, मैं सच्चाई हूं, मैं सत्य हूं, मैं सच्चाई हूं करके। देखो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, मतलब अनुग्रह देने के लिए प्रभु यीशु आ गया। पहले जो लोग जितने धार्मिक गुरु ये संसार में आ गया, वो क्या बताया, ऐसे करो वैसे करो, नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, आपको दंड मिल जाएगा। मूसा आ गया, मूसा क्या बताया, व्यवस्था पूरा करो, व्यवस्था पूरा नहीं करेगा तो क्या आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, नित्य नाश में आप जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु आ गया, क्या बताया, आप मुझ पर विश्वास करो, कुछ करने आवश्यक नहीं है, मुझ पर विश्वास, खाली विश्वास करो, मैं क्या करूंगा, आपको सीधे में कि फ्री में क्या दूंगा, उद्धार देगा, मुक्ति देगा। हाँ उसको पास जाएगा तो प्रभु जी मैं पापी हूं, मेरा जीवन ठीक नहीं, मैं दंड के योग्य हूं, ठीक है आ जा, मैं तुमको आजादी करूंगा, तुम्हारे पाप को जो बोझ मुझ पर दे दो, जो दंड मैं लेना तैयार हूं, मैं तुमको आजादी दूंगा। सच्चाई और अनुग्रह के इसमें लिखा है, अनुग्रह से परिपूर्ण होकर
हमारे बीच में क्या हो गया? मानव जाति को बीच में क्या हो गया? डेरा किया, हमारे बीच में वो वास करना शुरू किया। और नीचे लिखा है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। देखो, हमने मतलब इधर कौन बता रहा है? यूहन्ना बता रहा है, और पूरा चेला लोग बता रहा है। क्या बता रहा है? हमने क्या देखा? हमने क्या देखा? लिखा है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। मतलब चेला लोग, इधर यूहन्ना लिख रहा है, यूहन्ना पवित्र आत्मा के भरपूर होकर लिख रहा है, और यूहन्ना लिख रहा है, हम पूरा उसका चेला लोग, हमने देखा। क्या देखा? हमने देखा, क्या देखा? उसको महिमा देखा। उसको महिमा कैसे? महिमा देखा पिता के एकलौते की महिमा दे जैसे। देखो, पत्रोस ने बताया, पत्रोस, हम लोग दूसरो पत्रोस ने बताया। देखो, पत्रोस अपने किताब में लिखा है, तो लोग इसका सबके लिए जो यो लोग इसमें लिखा है उसके लिए सबूत है, हमारा साथ प्रमाण है। देखो, इधर यूहन्ना ने पवित्र आत्मा होकर लिखा है। क्या लिखा है? हमने देखा है। क्या देखा है? उसको महिमा देखा है। वो महिमा कैसे दे? महिमा था परमेश्वर को एकलौते को महिमा, परमेश्वर को बेटा को जैसे महिमा हम लोग देखा है। वो इसके बारे में पत्रोस ने क्या बता रहा है? दूसरो पत्रोस 1 अध्याय का 16 और 18 पद। दूसरो पत्रोस 2 पीटर चैप्टर 1 16 to 18। दूसरो पत्रोस 1 अध्याय का 16 से लेकर 18 पद तक। इसमें क्या लिखा है? एक पढ़ सकता है भैया जी, हमारा विश्वास भैया, जो ले पढ़ेंगे। एक दूसरो पत्रोस 1 अध्याय का 16 से लेकर 18 तक पढ़िएगा। देखो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य का और आगमन का समाचार हमने दिया था। तो हाँ, हम कुछ कहानी नहीं बताया भैया, हम कुछ चतुराई से बना हुई कुछ कहानी नहीं बताया। कहानी का अनुकरण नहीं, और फिर में चतुराई से गढ़ी हुई, या चतुराई सी गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। देखो, प्रेरित पत्रोस ने बता रहा है, हम देखा है। देखो, ये कहानी नहीं है, हम कहानी सही से हम नहीं बोल रहा है। और नीचे 17 पद में क्या लिखा है? क्योंकि और और 18 तब हाँ, देखो या प्रिय लोग, प्रेरित पत्रोस ऐसे बोल रहे, देखो हम उसको महिमा, हमने देखा उसका महिमा, हमने देखा था उसका महिमा। ऐसे कुछ कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, उसको महिमा हमने देखा है। और हमको इसमें और आने वाले समय में हम पढ़ेंगे, वो यूहन्ना ने बता रहा है, और प्रेरित पौल ने बता रहा है, पौलोस ने बता रहा है। और देखो, जितने प्रेरित लोग हैं, जितने लोग इसमें लिखा है, वो सब लोग बता रहा है क्या है? हमने देखा, हमने देखा, हमने देखा, हमने देखा। क्या देखा? परम ईश्वर को, बेटा को महिमा प्रभु यीशु में हमने देखा है। आमीन। देखो, इधर लिखा है, हम देहधारी हो गया और महिमा, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौती की महिमा। पिता की एकलौती की महिमा जैसे प्रभु यीशु को महिमा हम लोग ने देखा। और नीचे लिखा है 15 पद में लिखा है,
यूहन्ना ने उसको विषय में गवाही दी। क्या गवाही दी? 32वें दिन यूहन्ना ने गवाही दी प्रभु यीशु के बारे में। क्या गवाही दी? और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अगले हफ्ते में इसके बारे में और हम पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं इसे पढ़कर रोकना चाहता हूं। देखो इधर 32वां दिन यूहन्ना बता रहा है। क्या बता रहा है? वो वही है जिसका मैंने वर्णन किया। देखो 32वां दिन यूहन्ना इसके पहले बहुत लोगों को सामने वर्णन किया, प्रभु यीशु के बारे में वर्णन किया है। इसलिए अभी प्रभु यीशु के बारे में वो ऐसे बता रहा है, मुझे वर्णन किया जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। 32वें दिन यूहन्ना बता रहा है, देखो वो मुझसे क्या है? पहले था। हमको पता है, बाइबल पढ़ने की वजह से पता चलेगा क्या है। 32वां दिन यूहन्ना को जन्म के बाद 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद प्रभु यीशु को जन्म हो गया, है ना। प्रभु यीशु को जन्म होने के लिए भविष्यवाणी हो गई, और मरियम एलिसिबा को बैठने के लिए उधर चले गया। उस समय में एलिसिबा को पेड़ में कौन था? 32वें दिन यूहन्ना 6 महीने हो गया था। मतलब वो दोनों लोग रिलेटिव थे। लेकिन देखो 32वें दिन यूहन्ना को उसको जन्म हो गया, इसके बाद 6 महीने के बाद प्रभु यीशु को जन्म हुआ। फिर भी इधर 32वें दिन यूहन्ना क्या बता रहा है? मेरो पहले मतलब क्या है? आदि में वचन। मतलब सारा सृष्टि को पहले कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। वो प्रभु यीशु मसीह अभी आ गया। कैसे? मानिस को रूप लेकर देहधारी होकर आ गया। इसलिए 32वें दिन यूहन्ना बोल रहा है क्या है? वो मेरे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। देखो अनुग्रह पर अनुग्रह। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर संसार को ऊपर दे दिया, लेकिन उसको ऊपर और अनुग्रह देने के लिए, हमको पाप से बचाने के लिए, अनुग्रह के ऊपर और अनुग्रह देने के लिए, और कृपा देने के लिए परमेश्वर अपने बेटा को इस संसार में भेज दिया। कितने अद्भुत बात है प्रिय लोग। परमेश्वर को बेटा देहधारी होकर इस संसार में आ गया, मानिस को बीच में आ गया। देखो वो आने की वजह से हमको ऐसे नहीं बताया मैं परमेश्वर को कुछ बात सुनाऊंगा करके, नहीं, उन्हें बताया मैं परम ईश्वर हूं। देखो परम ईश्वर तुम्हारा सृष्टिकर्ता तो तुम्हारा बीच में आ गया। परम ईश्वर हमारा बीच में डेरा करने के लिए आ गया। वो किसके लिए आ गया? और कुछ उपाय नहीं थे, वो हमको बचाने के लिए आ गया। पाप का हमारा पाप को जो दंड, वो शरीर में, हम जैसे शरीर लेकर वो शरीर में वो ले लिया। वो पाप को पूरा सजाए वो अपने ऊपर ले लिया हमको बचाने के लिए। हमारा जीवन में कितने पाप हुआ, वो संपूर्ण पाप, वो पाप को पूरा दंड प्रभु यीशु अपने ऊपर लेकर हमको स्वतंत्र किया। मैं इसे बोलना चाहता हूं प्रिय लोग, मैं मेरा बारे में बोलना चाहता हूं। बेनी मैं पापी, मैं खतरनाक पापी था। मेरा पाप ऐसे पाप करके आगे बढ़ने समय में प्रभु यीशु मुझे बुलाया। प्रभु यीशु मेरे साथ आकर बताया, बेनी तुम्हारा पाप मेरे ऊपर डाल दो, मैं लेने तैयार हूं। मैं क्या किया? मैं कुछ भी नहीं किया। मैंने स्वीकार किया, पाप प्रभु मैं पापी हूं। आप मेरा पाप स्वीकार करेगा तो अब ले लो प्रभु मेरे पाप, मैं आपको ऊपर डालना चाहता हूं। प्रभु यीशु क्या किया? मेरा पाप ले लिया मेरे साथ, मुझे फ्री किया, मुझे स्वतंत्र किया। मेरा पापों के पूरा दंडा वो अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद उसने क्या किया? मेरे पाप को दंडा अपने ऊपर लेकर, मतलब मैं जो दंड सहने के लिए योग्य था, वो दंडा प्रभु यीशु काल्वरी क्रूस पर मेरे वजह से वो सह लिया।
क्रूस पर वो अपना जान दे दिया। देखो, ऐसे मुझे आजादी मिल गया। ओ शैतान बताएंगे, फिर भी बताएंगे बेन्नी बेन्नी वो पापी है, वो मेरा बेटा है। लेकिन प्रभु बताएंगे हाँ पापी है, लेकिन उसका पाप को जो दंड मैंने ले लिया है, मैं उसको उसको स्वतंत्र किया है। वो पूरा रीति से स्वतंत्र हो गया। प्रिय विश्वासी लोग, मैं बोलना चाहता हूं, प्रिय भाई लोग, बहन लोग, ध्यान से सुनिएगा, आप पूरा रीति से स्वतंत्र हो गए। हम अभी पापी नहीं है, हम फिर पाप को दंड भोगने वाला नहीं है। वो सब प्रभु यीशु ने कर चुका है। पाप से को बंधन से हमको पूरा छुटकारा मिल चुका है। हम स्वतंत्र हो गया है। हालेलुया। वो कितने अद्भुत बात है। हमारा पाप को दंड प्रभु यीशु को ऊपर डाल चुका है। हम परमेश्वर को बेटा हो गया इसे। देखो, इसलिए हमको पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर, देह लेकर, मानिस को देह लेकर वो पृथ्वी पर आ गया, हमारा बीच में डेरा किया है, अनुग्रह दे दिया। हम योग्य नहीं थे, हम योग्य नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। हम योग्य थे, किसके लिए योग्य थे? नीचे नरक के लिए योग्य थे, लेकिन हमारे ऊपर अनुग्रह दे दिया, हमको योग्य किया परमेश्वर के साथ रहने के लिए। पहले मैं इसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में जाने समय में हम रोएंगे। बाइबल में ऐसे लिखा है, परमेश्वर क्या करेंगे? हमारा आंखों से क्या करेंगे? आंसू निकालेंगे। मुझे लगता है उधर क्या आंसू? उधर दर्द नहीं, उधर पीड़ा नहीं, उधर चोर नहीं, उधर कुछ भी नहीं, फिर आंसू क्यों आएंगे? आंसू आएंगे किस लिए आएंगे? अरे मैं जैसे दुष्ट भावी को इतने बड़ा सौभाग्य, इतने बड़ा परमेश्वर को राज्य, बड़ा परमेश्वर को बेटा, मैं इसके योग्य नहीं प्रभु। मुझे लगता है हम रोएंगे। वो समय प्रभु आएंगे, हमारा आंसू पूछेंगे, नहीं मत रो, आ जाओ, आ जाओ बेटा, तुम मेरा प्यारा बेटा है। अद्भुत बात है प्रिय लोग। उदार मुक्ति को बात कितने अद्भुत बात है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रभु यीशु के हाथों में हमको सौंपेंगे। हाँ, वचन देहधारी हुआ, हमारा बीच में डेरा किया। क्यों देहधारी हुआ? और कुछ उपाय नहीं था। वो शरीर में प्रभु यीशु को, जो शरीर में मानिस को, वो शरीर में परमेश्वर हमारा दंड उसको ऊपर डालने के लिए, हमारा दंड वो अपने ऊपर ले लिया। इसके लिए वो देहधारी होकर संसार में आ गया। मौज करने के लिए नहीं है, मजा करने के लिए नहीं है, अपना शक्ति दिखाने के लिए नहीं है, चंगाई देने के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे लिए, हमारा दंड उसको ऊपर लेने के लिए वो शरीर होकर पृथ्वी पर आया। देखो कितने अद्भुत बात। लेकिन वो प्रभु यीशु आज फिर भी जिंदा हो गया। फिर आज देखो मानिस होकर अभी परमेश्वर को दाहिने हाथ में वो बैठा है। हालेलुया। देखो मानव जाति को पूरा स्वर्गदूत जैसे नहीं है, मानव जाति को पूरा प्रतिनिधित्व कर रिप्रेजेंटेटिव कर परमेश्वर पिता को दाहिने पट्टी आज हमारा प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। हालेलुया। कितने अद्भुत बात है। हम प्रार्थना करेंगे, हम सिर झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। ओ उद्धार मुक्ति, कितने अद्भुत बात है प्रभु। आप कितने अद्भुत काम किया प्रभु हमारे लिए, हम जैसे दुष्ट पापी के लिए प्रभु, हमको बचाने के लिए प्रभु। आप सारा सृष्टि को मालिक देहधारी होकर ये संसार में आ गए, हम जैसे शरीर लेकर ये संसार में वास किया, हमको बचाने के लिए, हमारा पाप अपने ऊपर लेने के लिए, हमारे लिए बलिदान होने के लिए, बलि होने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद करना चाहते, हम हमारा खुदा है, हमारा मालिक है, हमको इतने प्यार करने के लिए हम क्या था प्रभु, क्या थे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।